हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ है, जिसके ये महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसका जो तृतीय खंड है वे प्रबंधकीय गुण से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी महिला पर्यवेक्षक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनने सिलेबस देखा है उन्हें पता है कि तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण से संबंधित खंड है, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं और जिनकी प्रबंधकीय गुण से संबंधित तैयारी नहीं हुई है, उनके लिए ये वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर विजिट करके देखिए। महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिले हैं। जो भी पेपर्स अभी चल रहे हैं, अगर आप उनको एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम से इस समय पूछे गए हैं तो मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। 7 मार्च से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस 22-23 मार्च तक के मैंने कवर करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिफ्ट्स में ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं, वो क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में ज़रूर ही कवर करवाए हैं। वो भी आपको देखना ज़रूरी है ताकि आपको पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कवर करवा रही हूँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है। आपको ये बताना है कि जब किसी संगठन में कार्य किया जा रहा होता है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, तब सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग मतलब कितने कर्मचारी हैं, कितने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, यह पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया बताना है कि क्या कहलाती है। तो यह पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया मानव संसाधन नियोजन कहलाती है। मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत ही पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु हमें कितने कार्यकर्ता की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कोड नाम से प्रस्तुत करने वाले प्रबंध शास्त्री आपको बताना है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रबंध शास्त्री हैं उन सबके सिद्धांतों को आपको अच्छे से याद करके जाना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। लूथर गुलिक एवं उर्विक इसका राइट आंसर है। इन दोनों ही ने ही पोस्ट कोड नाम से अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करती है। आपको बताना है कि भारत में लेखा मानक 1 में कौन से विषय की व्याख्या करती है। तो लेखा मानक 1 में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया गया है। मतलब भारत में लेखांकन मानक 1 में लेखांकन नीतियां लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध संबंधित है। प्रबंध किससे संबंधित है? तो मानवीय व्यवहार से। प्रबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के आगमन पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं, वे क्या कहलाती है? तो इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग उसे बोलते हैं। इसमें लोगों को आंकने की प्रवृत्ति और उस समूह के अवगम पर आधारित होती है ये पद्धति, इसे बोलते हैं रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेतृत्व की वह शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी सुपरवाइजर के एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसको कहते हैं लोकतांत्रिक। जिस शैली में दूसरे के मतों का भी ध्यान रखा जाता है वह लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शैली कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। लक्ष्य एवं उद्देश्य। लक्ष्य एवं उद्देश्य अगर नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें अपने कार्य को किसको प्राप्त करने के लिए क्या कार्य करना है? तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही नियोजन किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं। तो लक्ष्य एवं नियोजन जब तक पता, उद्देश्य जब तक पता नहीं होंगे तब तक हम योजना बनाएंगे किसकी? तो योजना बनाने के लिए हमें लक्ष्य एवं उद्देश्यों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है, यह कथन किसका है?
प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जहां एक कथन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तब आपको सही टिक करके आना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप बता पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बता पाएंगे। तो प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है, ये कथन लुइस एलन का है। लुइस एलन ने बोला है कि प्रबंध में परिवर्तन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह भी एक कथन है, तो आपको बताना है यह किस प्रबंध शास्त्री का कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। तो इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। पीटर एफ ड्रकर का चयन है कि निर्णयन जो है विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा आधुनिक नियंत्रण का आधार या विधि है। इसका राइट आंसर है आंतरिक अंकेक्षण। फ्रेंड्स, आधुनिक नियंत्रण के में जो है आंतरिक अंकेक्षण मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिसमें कि एक अंकेक्षण करने से पहले अगर आप किसी फर्म में हैं या किसी संगठन में हैं या किसी समूह में हैं, तो सबसे पहले आंतरिक विश्लेषण ही किया जाता है। पहले अपना आंतरिक अंकेक्षण पहले कर लिया जाता है और उसमें जितनी भी त्रुटियां होती हैं उन सबको पहले सुधार कर लिया जाता है। उसके बाद ही जो है इम्पॉर्टेंट जो अंकेक्षण होता है उसका आरंभ उसके बाद ही होता है। कब होता है? जब आंतरिक अंकेक्षण कंप्लीट हो जाता है। तो ये पहले नहीं होता था। आधुनिक नियंत्रण में जो है आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय भी कहा जाता है। देखिए प्रबंध की बात चल रही है, तो प्रबंध के कार्यों में नियोजन जो है वह प्रबंध का हृदय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को करने की सही योजना नहीं बनाएंगे तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो है नियोजन आवश्यक होता है। योजना बनाकर ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और हमारा सफल प्रबंध का संचालन योजनाओं के द्वारा ही कर सकते हैं। तो नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, असंसाधित वस्तुओं का संग्रह कहलाता है। इसका राइट आंसर है डाटा। देखो वस्तुओं का संग्रह तो डाटा ही कहलाता है, तो जो है वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण एक ऐसा इम्पॉर्टेंट तत्व है जिसके माध्यम से कर्मचारियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, उनकी समस्याओं को समझा जाता है। तो वह प्रशिक्षण समस्या समाधान प्रशिक्षण कहलाता है, जिसमें अगर हम कर्मचारियों से कार्य करवा रहे होते हैं तो कर्मचारियों के कार्य करने के बीच में जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि आगे उन्हें कार्य करने में वे सारी कठिनाइयां और सारी समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो उसे बोलते हैं समस्या समाधान प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर आप महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये 2-3 जो अर्थशास्त्री हैं, उन प्रबंध शास्त्री हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है फ्रांस में। देखो हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था और वह एक खनन इंजीनियर थे। क्या थे? वे एक खनन इंजीनियर थे और जिन्होंने प्रशासनिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेनरी फेयोल का जन्म कब हुआ था? अभी पूछा था कि कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, तो 1841 में। हेनरी फेयोल का जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जा सकती है। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है आबंधता या अहस्तक्षेपी भी इसे बोला जाता है, जिसमें कि निम्न सरोकार से मतलब ये है कि उनके कार्य में बार बार बाधाएं उत्पन्न नहीं की जाती, बार बार रोकना टोकना नहीं किया जाता है, उन्हें अपने हिसाब से कार्य करने दिया जाता है, जिसे अबंधता या अहस्तक्षेपी नीति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया है कि प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा हेनरी फेयोल की अवधारणा है। देखो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता अगर पूछ लिया जाता तब एफ.डब्ल्यू. टेलर आता और प्रबंध की जो सार्वभौमिक अवधारणा दी है वह हेनरी फेयोल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कार्यात्मक संगठन वह होता है जिसमें विभागों के आधार पर कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं और उनके लिए वह व्यक्ति अपॉइंट कर दिए जाते हैं जो उस कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों। इसी को कार्यात्मक संगठन
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है 14। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के टोटल 14 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। हेनरी फ्योल ने, ये भी वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं तो चिंतनशील। चिंतनशील व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो फैसले, निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक में अवैयक्तिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य बताने हैं। अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के अलग अलग कार्य बताए हैं। यहाँ हेनरी फ्योल के पूछे गए तो उन्हें टोटल 4 कार्य बताए हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध प्रक्रिया के टोटल 4 कार्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है पद सोपान प्रक्रिया। पद सोपानिक प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। सामाजिक संबंध का मापन करने की समाजमितीय नामक तकनीक किसने विकसित की थी? इसका राइट आंसर है जेम्स विक्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया? इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को उन्नत बनाया। पहली पंचवर्षीय योजना में भी कृषि के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना जो कि असफल रही थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि उद्योग से संबंधित थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही थी, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना ने कृषि को उन्नत बनाया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर एग्जाम्स के प्रबंधकीय गुण से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, जिससे कि अगर इसी वीडियो से क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें सही सही टिक करके आएँ। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।